किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। हमारे किसान भाई अपनी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए जिस खाद का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं वो है यूरिया खाद। क्योंकि यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 40% नाइट्रोजन यूरिया के अंदर होता है। और यदि हम 100 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया अपनी फसलों में डालते हैं तो उससे 40 केजी नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हमारे प्लांट में या क्रॉप में हो जाती है। तो यूरिया जो है हमारे किसानों को सस्ते में भी मिल जाता है, तो यूरिया का ही उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। यदि मैं यूरिया को किंग ऑफ फर्टिलाइज़र कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यूरिया खाद के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि यूरिया खाद को हमें अपनी फसलों में किस समय प्रयोग करना चाहिए, किस समय प्रयोग से बचना चाहिए। उसके साथ साथ क्या इसका उपयोग हम स्प्रे में कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितनी डोज के साथ कर सकते हैं, कौन कौन से समय पर हमें अपनी फसलों में करना चाहिए। उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि यूरिया खाद की असली और नकली की पहचान क्या है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बड़े पैमाने पर नकली जो यूरिया है वो बेचा जा रहा है। तो असली और नकली की पहचान घर पर कैसे करें। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि जो यूरिया खाद है इसको अन्य कौन कौन से खादों के साथ हमें मिक्स करके नहीं डालना चाहिए। यदि उनके साथ आप मिक्स करके डालते हैं तो उन खादों का आपकी फसल पर कोई भी आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। और कौन कौन सी खाद ऐसी हैं जिनके साथ हम इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। तो यूरिया खाद के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूरिया के असली और नकली की पहचान आप कैसे करें। देखिए, यूरिया जो होता है क्रिस्टलीय होता है, सफ़ेद दानेदार होता है। यूरिया की यदि असली और नकली की पहचान की हम बात करें तो यूरिया को जब हाथ में पकड़कर आप देखेंगे तो ये आपको हल्का ठंडा फील होना चाहिए। यदि ठंडा फील होता है तो समझिए यूरिया असली है, ठंडा फील नहीं होता है तो यूरिया नकली है। उसके साथ साथ आप इसका घोल बनाकर भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाल्टी में पानी लें, उसमें थोड़ा सा यूरिया घोलें और उस घोल को आप हाथ लगाकर या हाथ उसमें डालकर देखेंगे तो वो जो घोल है आपको ठंडा फील होना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए। यदि वो ठंडा लगता है तो यूरिया असली है, ठंडा नहीं लगता है तो यूरिया आपका नकली है। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यूरिया खाद को हमें कब उपयोग करना चाहिए अपनी फसलों में, कौन सा बेस्ट टाइम है यूरिया खाद को अपनी फसलों में डालने का। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो हम नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अपनी फसलों में यूरिया खाद को देते हैं। तो नाइट्रोजन तत्व की जो सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे प्लांट को होती है वो उस समय होती है जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि ये फसल की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। उसके साथ साथ फसलों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसको बढ़ाता है, जिससे जो हमारी फसल है यूरिया डालने के बाद वो हरी भरी दिखाई देती है। उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन तत्व होता है वो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन यानी कि देने से अपनी फसलों में या यूरिया डालने से जो उनकी शाखाएं हैं वो अधिक निकलते हैं, कल्ले अधिक संख्या में फूटते हैं। तो ओवरऑल ये जो प्लांट की ग्रोथ है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। तो देखिए, जब हमारे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ हो उस टाइम पे हमें यूरिया डालना चाहिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ कब होती है? जब हमारे प्लांट बुवाई के बाद हमारी जो क्रॉप है 45 दिन की हो जाती है, 40-45 दिन की, तो उस समय हमें यूरिया देना चाहिए। और उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज हमारे प्लांट की शुरू होती है तो उस समय तक दे सकते हैं। फ्लावरिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाती है फिर हमारे प्लांट को यूरिया की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हमारी फसल को कम मात्रा में फिर आपको यूरिया देना चाहिए, उतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जब हो रही होती है तब ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपकी फसल को जितनी भी यूरिया की ज़रूरत होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, और जब भी आपकी फसल की 45 दिन की हो जाए या 40 दिन की हो जाए तब से डालना शुरू करें और 3 बार में दें। और जब फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप उसको 3 बार में डाल दें। तो इस तरीके से आप यूरिया को अपनी फसलों में दे सकते हैं। देखिए, हम जो यूरिया खाद अब खेतों में डालते हैं तो उसका केवल 30 से 40% हिस्सा ही जो पौधे हैं वो उपयोग में ले पाते हैं, बाकी का हिस्सा हमारा वेस्ट हो जाता है, लीच हो जाता है। तो केवल 30 से 40% ही उपयोग में ले पाते हैं। देखिए, यदि यूरिया खाद को हम स्प्रे में करते हैं तो देखिए बिल्कुल हम यूरिया खाद का स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। स्प्रे में इसके हमें ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं और कम खाद डालने पर, कम खाद का स्प्रे करने पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यदि आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, उसमें कम ब्रांचेज निकल रही हैं, या आपका जो प्लांट है वो जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी दिखा रहा है, तो आप स्प्रे भी ले सकते हैं। स्प्रे में आपको क्या करना है, स्प्रे के लिए जो हमारा यदि हमारी सीरियल क्रॉप है यानी कि धान की फसल है या गेहूं की फसल में है तो उस पर 2% का स्प्रे आप ले सकते हैं। और यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो देखिए 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम
यूरिया मिलाकर 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि 1% का घोल बना सकते हैं या 1.5% का घोल बनाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे आप जब भी आपकी फसल 45 दिन की हो जाए, 45-50 दिन की, तभी स्प्रे करें। ज़्यादा छोटी फसल पर स्प्रे ना करें। तेज़ धूप में भी आपको स्प्रे से बचना है, क्योंकि ये पत्तियों को बर्न भी कर सकता है। लेकिन यदि आप सही समय पर शाम के समय स्प्रे करते हैं और सही डोज के साथ स्प्रे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा डोज करेंगे तो फिर आपकी फसलों की जो पत्तियां हैं वो जल भी सकती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी जो मैंने डोज बताई है उससे ज़्यादा उपयोग ना करें, और कम से कम जो 35 दिन की छोटी क्रॉप है, 35 दिन से छोटी या 35 दिन की, उस पर ना करें। उससे जो बड़ी क्रॉप है उस पर ही स्प्रे करें। तो इस तरीके से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि यूरिया को हमें अपनी फसलों में किस समय नहीं देना चाहिए, तो देखिए कभी भी बुवाई के समय यूरिया को हमें अपनी फसलों में नहीं डालना चाहिए। जब भी हम बुवाई करते हैं तो बुवाई के समय यदि आप यूरिया देते हैं तो वो एकदम वेस्ट जाता है, क्योंकि प्लांट को उस समय तक ज़रूरत नहीं होती है, और जो यूरिया है जो है वो पानी के साथ जल्दी से डिकम्पोज होके और लीच हो जाता है। तब तक हमारा प्लांट बड़ा होता है, वो पूरा का पूरा जो हमने यूरिया दिया है वो लीच हो जाएगा। तो उस समय हमारे जब भी हम बुवाई करते हैं उस टाइम तक, और जब तक हमारी क्रॉप 30, 35 या 40 दिन की होती है, उस टाइम तक यूरिया की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो यूरिया आपको तब नहीं देना चाहिए, बुवाई के समय बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसके साथ साथ यदि आपकी फसलों में कीटों का रोग प्रकोप ज़्यादा है तो यूरिया ज़्यादा मात्रा में ना दें, क्योंकि ज़्यादा यूरिया देने से कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जो पत्तियाँ हैं वो सॉफ्ट रहती हैं, मुलायम रहती है, और ऐसी पत्तियों पर जो कीट हैं वो ज़्यादा रस चूसते हैं, आसानी से वो चूस पाते हैं। इसलिए वो ऐसी पत्तियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो सॉफ्ट लीफ होती हैं जिन फसलों की। तो इसलिए यदि कीट का प्रकोप ज़्यादा है तो यूरिया को कम कर दें। जब कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर रोग भी हमारी फसलों में ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी फसलों में जिनमें रोग व कीट का प्रकोप ज़्यादा है तो यूरिया को कम मात्रा में आप दें। उसके साथ साथ ऐसी फसलों में जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा उनकी हाइट बढ़ती जा रही है, तो उन फसलों में यूरिया को आप कम दें या ना दें, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती रहेगी। तो जब ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी फसलों में फूल और फल कम आते हैं। तो उस समय पर आपको यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि हम यूरिया को कौन कौन सी खादों के साथ मिक्स कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, यानी कि मिक्स करके यदि उनको कुछ समय तक रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो वो है एक तो SOP यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास, दूसरा कैल्शियम साइनामाइड। तो इन दोनों खादों के साथ यदि आप यूरिया को मिक्स करके उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं, और स्टोर करना चाहते हैं तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी खाद हैं जिनके साथ हम यूरिया को मिक्स तो कर सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते। यदि हमने उन खादों के साथ यूरिया को मिलाया है तो हमें तुरंत अपने खेतों में उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, एक आता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ यूरिया को मिक्स किया है आपने तो तुरंत फसलों में उपयोग करें, उसको स्टोर करके ना रखें। दूसरा आता है हमारा DAP डायमोनियम फास्फेट। तो DAP के साथ भी यूरिया को मिक्स करके आपको तुरंत ही यूज करना है, स्टोर नहीं कर सकते हैं। तीसरा आता है MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। चौथा आता है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट के साथ भी आप यूरिया को तुरंत मिक्स करना के उपयोग करना है, उसको भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इन खादों के साथ आप यूरिया को मिक्स तो कर सकते हैं लेकिन स्टोर नहीं कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद तुरंत आपको अपनी फसलों में उपयोग करना चाहिए। देखिए, अब जानते हैं कि यूरिया को हमें कौन कौन सी खादों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप मिक्स करते हैं तो उनका कोई भी बेनिफिट आपको अपनी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो खाद हैं इनके साथ कभी भी यूरिया को मिक्स नहीं करना चाहिए। पहला है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ हमें जो यूरिया है उसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा है नाइट्रोपोटास। नाइट्रोपोटास के साथ हमें यूरिया को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट के साथ हमें यूरिया को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। चौथा आता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट के साथ भी हमें यूरिया को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो इन खादों के साथ हमें यूरिया को मिक्स करके उपयोग नहीं करना चाहिए अपनी फसलों में। किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी यूरिया फर्टिलाइजर पर। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।